3,469 माध्यमिक शिक्षकों को आज मिलेगा नियुक्ति पत्र। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जेएसएससी ने पूरी की प्रक्रिया, सीएम देंगे ज्वाइनिंग लेटर। आज राज्य के माध्यमिक स्कूलों में चयनित 3,469 शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। यह लेटर सीएम हेमंत सोरेन देंगे। खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में दिन के 1 बजे नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम रखा गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से इस कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि जिस आवेदन के तहत शिक्षकों को अब नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है वह 2016 में निकाला गया था। तब राज्य में 13 अनुसूचित और 11 गैर अनुसूचित जिले वाली नियोजन नीति लागू थी। उस समय अनुसूचित जिलों में 8,423 और गैर अनुसूचित जिलों में 9,149 पदों पर कुल 17,572 शिक्षकों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। इस नियुक्ति प्रक्रिया को सोनी कुमारी ने चुनौती दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को 3 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को कहा था। 3 दिनों के झारखंड दौरे पर आ रहे बिहार के मंत्री व जदयू प्रभारी डॉक्टर अशोक चौधरी कार्यकर्ता सम्मेलन में लेंगे भाग। झारखंड जदयू के प्रभारी व बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी 3 दिवसीय दौरे पर आज 19 मई को झारखंड आ रहे हैं। इस दौरान वे रामगढ़, हजारीबाग व चतरा जिले में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद वे सड़क मार्ग से बिहार के लिए रवाना हो जाएंगे। इस दौरान उनके साथ झारखंड जदयू के अध्यक्ष खीरू महतो होंगे। 3 दिवसीय झारखंड दौरे के क्रम में डॉक्टर चौधरी 19 व 20 मई को रांची स्थित राजकीय अतिथिशाला में रात्रि विश्राम करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर मिशन मोड में जुटी कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बैठक में दिया ये मंत्र। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस मिशन मोड में जुट गई है। गुरुवार को धनबाद एवं बोकारो जिले की विस्तारित कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित हुए। श्री ठाकुर ने कहा कि आज पूरे देश कांग्रेस की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। लोग केंद्र की भाजपा नीत सरकार एवं राज्यों में भाजपा सरकारों की नीतियों एवं निर्णयों से बेहद नाराज हैं। यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश एवं कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के सहयोग से गठबंधन की सरकार चल रही है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बतौर पदाधिकारी हमारा और आप सभी का चयन हुआ है। जनता का काम ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसमें हम सभी को सहयोग करना है। राहुल गांधी को बतौर प्रधानमंत्री देखना है तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्य को पूरा करने की लड़ाई बूथ स्तर तक लड़नी होगी। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर हर स्तर संघर्ष तेज करना होगा। हमें आगामी चुनाव के मद्देनजर हर सीट पर अपनी मजबूत तैयारी करनी है। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम और आरआरडीए के नक्शा पास करने पर लगी रोक हटाई। रांची नगर निगम और आरआरडीए के नक्शा पास करने पर लगी रोक हाईकोर्ट ने गुरुवार को वापस ले ली। निगम और सरकार के जवाब से संतुष्ट होने के बाद जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत ने रोक वापस ले ली और निगम को नक्शा पास करने में पूरी पारदर्शिता बरतने और प्रक्रिया को सरल करने का निर्देश दिया। नक्शा पास करने में गड़बड़ी की मीडिया रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और 2 दिसंबर 2022 को नक्शा पास करने पर रोक लगा दी थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रेगुलर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। नमाज कक्ष आवंटन मामले की हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। 2 सितंबर 2021 को झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए आवंटित अलग कक्ष मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई। विधानसभा की ओर से अदालत को शपथ पत्र के माध्यम से बताया गया कि इस मामले में विधानसभा में 7 विधायकों की कमेटी बनी है। यह कमेटी सर्वदलीय है। कमेटी मामले की जांच कर रही है। यह अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई तक सौंपेगी। नमाज कक्ष आवंटन मामले में सुनवाई के दौरान झारखंड विधानसभा की ओर से दायर शपथ पत्र कोर्ट की रिकॉर्ड में नहीं आ सका। ऐसे में हाईकोर्ट ने प्रार्थी को एक बार फिर से जवाब देने को कहा है। इस निर्देश के बाद अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने तारीख मुकर्रर कर दी है। अब नमाज कक्ष मामले में अगली सुनवाई 22 जून को की जाएगी। विधानसभा की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की। प्रदीप यादव बंधु तिर्की के दल बदल मामले में हुई सुनवाई। बाबूलाल के अधिवक्ता बोले, शुरू कराएं गवाही की प्रक्रिया। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के न्यायाधिकरण में गुरुवार को विधायक प्रदीप यादव व कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की के दल बदल मामले की सुनवाई हुई।
8 महीने 17 दिनों के बाद हुई सुनवाई में वादी और प्रतिवादी ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। स्पीकर श्री महतो ने 4 बिंदुओं पर इशू फ्रेम करते हुए वादी प्रतिवादी को अपना अपना पक्ष रखने को कहा। वादी यानी बाबूलाल मरांडी की ओर से अधिवक्ताओं की दलीलें थी कि अब चार्ज फ्रेम हो गया है तो गवाही की प्रक्रिया होनी चाहिए। वादी की ओर से अधिवक्ता RN सहाय, अभय मिश्रा और विनोद साहू ने बारी बारी से पक्ष रखा। 15 जून तक लंबित योजनाएं करें पूरी, सभी प्रखंडों में लगाएं कृषि मेला, कृषि सचिव ने दिया निर्देश। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने निर्देश दिया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की स्वीकृति प्राप्त लंबित योजनाओं को किसी भी हाल में 15 जून तक पूरा करें। इसके साथ ही चेतावनी दी कि अगर योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती गई तो संबंधित पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 की तालाब, डिबोरिंग, पर्कुलेशन की योजनाओं की स्वीकृति 31 मई तक सुनिश्चित करें। नेपाल हाउस स्थित विकास आयुक्त कार्यालय के सभागार में सभी जिले से आए जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी एवं जिला सॉइल कंजर्वेटिव पदाधिकारियों के साथ वे समीक्षा बैठक कर रहे थे। निलंबित IAS पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की अग्रिम जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की। मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी व प्रतिवादी प्रवर्तन निदेशालय ED का पक्ष सुना। मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। छवि रंजन ने अर्जी डाली, पत्नी और बच्चे से मुलाकात की अनुमति मांगी। सेना भूमि घोटाले के आरोप में जेल में बंद निलंबित IAS अधिकारी सा रांची के पूर्व DC छवि रंजन की ओर से उनके अधिवक्ता ने ED कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि जेल में उनको पत्नी और बच्चे से मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। दाखिल इस अर्जी पर सुनवाई की तारीख 22 मई निर्धारित की गई है। बता दें कि छवि रंजन को ED ने 4 मई को गिरफ्तार किया था, 5 मई को कोर्ट में पेश किया गया था, 7 तारीख को रिमांड पर लेकर 10 दिनों तक पूछताछ की और 16 मई को ED ने पूछताछ पूरी होने के बाद जेल भेज दिया गया। तब से वह जेल में बंद हैं। अब वह परिवार से मिलने के लिए बहुत तरस रहे हैं। रांची में खेलो इंडिया के तहत बनेगा 3 खेलों का एक्सीलेंस सेंटर, मिलेंगी ये सुविधाएं। झारखंड में खेल के विकास के लिए खेलो इंडिया का एक बड़ा एक्सीलेंस सेंटर शुरू करने की तैयारी है। केंद्र सरकार की पहल पर भारतीय खेल प्राधिकरण साई की ओर से रांची में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसी सत्र से शुरू करने की तैयारी है। इस सेंटर में 3 खेलों के विशेषज्ञ खिलाड़ी तैयार किए जाएंगे। इनमें हॉकी, एथलेटिक्स और तीरंदाजी शामिल है। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होटवार में यह सेंटर खोला जाएगा। सेंटर खुलने से झारखंड के सीनियर खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन को और बेहतर करने का मंच मिलेगा। केंद्रीय खेल मंत्रालय की ओर से साई के मार्फत सभी राज्यों में एक एक एक्सेलेंस सेंटर खोला जाना है। अधिकांश राज्यों में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। झारखंड सरकार से भी रांची में साई की ओर से सेंटर के लिए प्रस्ताव मांगा गया था। सरकार की ओर से इसका कार्यान्वयन एजेंसी झारखंड खेल प्राधिकरण साझा को बनाया गया है। जल्द ही साझा और साई के बीच औपचारिक MOU होगा। हजारीबाग के शरद कुमार हत्याकांड का खुलासा, गैंगस्टर अमन साहू के शूटर चंदन साहू ने की हत्या। कोल खनन कंपनी ऋत्विक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर शरद कुमार की हत्या गैंगस्टर अमन साहू के शूटर चंदन साहू ने किया था। अमन साहू गैंग के रामचंद्र सोनी उर्फ रामा सोनी ने गुरुवार को पुलिस के समक्ष यह खुलासा किया है। शरद कुमार की हत्या 9 मई 2023 को हजारीबाग बड़का गांव मुख्य सड़क स्थित हेटगढ़ा गांव के बड़का गांव आहर के पास हुई थी। शरद अपने अंगरक्षक के साथ स्कॉर्पियो में सवार होकर हजारीबाग से केरेडारी चट्टी बरियातू कोल खनन क्षेत्र में जा रहे थे। इसी क्रम में एक जगह पर सड़क खराब होने की वजह से गाड़ी धीमी हुई। 4 नकाबपोश अपराधियों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर शरद की हत्या कर दी थी। बोकारो के नवाडी में चाकू की नोक पर नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी गांव से फरार।
बोकारो जिला अंतर्गत नवाडी थाना क्षेत्र में सिमले जंगल ले जाकर चाकू की नोक पर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़िता के पिता ने नवाडी थाने की पुलिस से लिखित शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं खबर मिल रही है कि गांव में दबाव बनाकर इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास हो रहा है। आरोपी युवक गांव से फरार है। घटना के संबंध में नवाडी पुलिस को दिए आवेदन में पीड़िता के पिता ने बताया कि उसकी बेटी बीते 15 मई की दोपहर करीब 4 बजे घर के पीछे कुएं पर पानी भरने गई थी। इस दौरान एक युवक ने उसकी बेटी का मुंह कपड़ा से बांधकर निकट के सिमले जंगल जबरन ले गया, जहां रात्रि में चाकू का भय दिखाकर कई बार दुष्कर्म किया। 2 नाबालिगों से गैंगरेप, आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर हमला, 2 आरोपी व 2 हमलावर अरेस्ट। गुमला शहर से सटे एक गांव में शादी समारोह से अगवा कर 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली 2 बच्चियों से 7 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। 12 साल की बच्ची से 2 व 15 साल की बच्ची से 5 युवकों ने दुष्कर्म किया। इसके बाद मामला को दबाने के लिए गांव में बैठक कर दुष्कर्म की एक पीड़िता को पीटा गया, जिससे पीड़िता, उसकी मां व 2 बहनें डर से गांव छोड़कर सुरक्षित स्थान पर छिप कर रह रही हैं। घटना की सूचना पर गुरुवार की सुबह जब पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने गांव गई तो एक आरोपी के परिजनों ने पुलिस पर हमला कर दिया। टांगी के बैंत से गुमला थाना के पुलिस अवर निरीक्षक विवेक चौधरी के सिर पर चोट लगी है। पुलिस ने दुष्कर्म के 2 आरोपी व 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। दुष्कर्म के 5 आरोपी गांव से फरार हैं। गांव में बैठक कर पीड़िता से मारपीट करने वाले लोग भी फरार हैं। घटना 1 मई 2023 की है। गांव में शादी समारोह था, जहां दोनों लड़कियां गई हुई थीं। उसी शादी समारोह में सभी 7 आरोपी भी थे। रात 12 बजे तक शादी समारोह में नाच गान हुआ। इसके बाद दोनों लड़कियों को 7 युवक अपने साथ गाँव में ही एक अर्धनिर्मित घर में ले गए, जहाँ दोनों लड़कियों के साथ युवकों ने दुष्कर्म किया। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, झारखंड से चलने वाली इन ट्रेनों में लगाए जाएंगे अतिरिक्त कोच। गर्मी की छुट्टी व लगन के सीजन में ट्रेनों में भारी भीड़ उमड़ रही है। कई ट्रेनों में नो रूम हो गया है। अधिकांश ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है। कई ट्रेनों का तो रेलवे ने बुकिंग लेना बंद कर दिया है। इस वजह से कई यात्री अपने टिकट को कंफर्म कराने के लिए परेशान हैं। अगर आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल रेलवे ने धनबाद, गोमो, बोकारो होकर चलने वाली कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ने की घोषणा की है। भीड़ को देखते हुए हावड़ा और सियालदह के साथ रांची से नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे। धनबाद, गोमो, बोकारो समेत आसनसोल व जसीडीह रूट से चलने वाली ट्रेनों के साथ हावड़ा और सियालदह से चलने वाली कुल 29 ट्रेनों में स्लीपर और एसी कोच जुड़ेंगे। वन माफिया की सक्रियता और विभागीय मैन पावर की कमी का दंश झेल रहा पीटीआर, पानी और चारे की भी कमी। झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व पीटीआर इन दिनों प्राकृतिक आपदा की तो मार झेल ही रहा है। दूसरी ओर शिकारियों और वन माफियाओं की सक्रियता भी काफी बढ़ गई है। इतना ही नहीं, इन वन अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मियों की कमी की भी मार झेलनी पड़ रही है। पिछले साल पर्याप्त बारिश नहीं होने से जहां जंगल के जलाशय सूखे पड़े हैं, वहीं पानी और चारे की कमी हो गई है। जंगल के जानवर रिहायशी इलाके में पानी की खोज में भटकते हुए पहुंच रहे हैं, जहां पहले से मौजूद शिकारियों द्वारा उन्हें शिकार करने की प्रबल संभावना बनी हुई है। वहीं अचानक से वन तस्कर भी सक्रिय हो गए हैं। जंगल को काटने वाला गिरोह भी इन दिनों दोबारा सक्रिय हो गया है। हालांकि विभागीय पदाधिकारियों का दावा है कि शिकारियों की धरपकड़ और तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बावजूद इसके वन कर्मी चकमा देकर अपने मंसूबों में कायम हो रहे हैं। हजारीबाग के रिकॉर्ड रूम में घंटों मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, दस्तावेज सुरक्षित। हजारीबाग शहर के कोर्ट परिसर स्थित नक्शा रिकॉर्ड रूम में लगी आग को घंटों मशक्कत के बाद दमकल विभाग की टीम ने काबू पाया। बुधवार की शाम लगी आग की लपेटें गुरुवार की सुबह भी देखने को मिली। उठती आग की लपेटों को देख एक बार फिर दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया और कुछ देर बाद उस पर काबू पाया। इस दौरान रिकॉर्ड रूम में रखे कई सामान जलकर राख हो गए। वहीं समय रहते रिकॉर्ड रूम से सटे दर्जनों फोटोकॉपी की दुकान, होटल, वेंडर गुमटी को बचाया गया। अग्निशामक प्रभारी रामसय सिंह ने बताया कि आग बुझाने में लगभग 70,000 लीटर पानी का इस्तेमाल हुआ। वहीं 8 घंटे से अधिक समय लगा। गुरुवार की सुबह जिला जज ने घटनास्थल का मुआयना किया। वहीं जिला जज नजारत शाखा कर्मियों ने आग पर काबू पाने के बाद शेड में ताला लगा दिया। फिलहाल कोर्ट परिसर में पहले की तरह स्थिति सामान्य है।
इंतजार खत्म, इस दिन जारी होगा झारखंड बोर्ड का रिजल्ट। झारखंड में बोर्ड की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों का इंतजार भी अब खत्म होने वाला है। झारखंड अधिविद्य परिषद के द्वारा आयोजित मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों का रिजल्ट जल्द जारी होने वाला है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल अपने आधिकारिक वेबसाइट पर मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट एक ही दिन जारी करेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट जारी होने के तुरंत बाद स्टूडेंट्स अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड भी कर पाएंगे। सूत्र बता रहे हैं कि इस वर्ष रिकॉर्ड समय सीमा के भीतर कॉपी की जांच हुई है। रिजल्ट 20 या 21 मई को जारी किए जा सकते हैं। हालांकि एकेडमिक काउंसिल की ओर से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। उत्कृष्ट विद्यालयों में एडमिशन के लिए सीट से दोगुना आए आवेदन, 30 मई को परीक्षा। झारखंड के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में एडमिशन के लिए हजारों की संख्या में आवेदन आ रहे हैं। सीट से दोगुना आवेदन आया है। अभिभावकों की मांग को देखते हुए सरकार ने आवेदन जमा करने की तारीख को बढ़ा दिया है। इन स्कूलों में एडमिशन के लिए 25 मई 2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं। 30 मई को परीक्षा है। इसी प्रकार से झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।